वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है इस वक्त। ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। जिसको भी मेरी पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को आप वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट लव टैरो पिका कार्ड। ठीक है, आप इसको सर्च करें, आपको मेरे दूसरा चैनल मिल जाएगा। वहां पे आपको मल्टीपल टॉपिक्स मिलेंगे और मतलब कि पिका कार्ड आप आराम से वहां पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके लेट्स सी, देखते हैं इस इंसान सॉरी यस आपकी लाइफ में कौन कनेक्ट कर रहा है, आपकी लाइफ में कौन एंटर कर सकता है। Who want to connect with you? Who want to connect with you? ये कौन है जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है? Who is coming in your life? X और next, ये कौन हो सकता है? सॉरी, who is coming in your life? कौन आपकी जिंदगी में आ रहा है? अपकमिंग कौन है जो आपके साथ कांटेक्ट में आ सकता है, जो आपके साथ कनेक्ट आपसे हो सकता है। ओके, यहाँ पे है सिंगल है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल है इसका। इसको कह सकते हैं कि इसको एक अच्छी जिंदगी जीने का शौक है। ठीक है, सोच की एनर्जी है। ये इंसान आपको इंटरनेट पे कोई मैसेज या टेक्स्ट कर सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है, सिंगल है। ठीक है, आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल कैरी करता हुआ नजर आएगा। इस इंसान को अच्छी जिंदगी, अच्छा पैसा कमाना, इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, अपनी लाइफ में खुद फैसले करना पसंद है। ये पर्सन वर्गो हो सकता है। ठीक है, एक्यूरियस हो सकता है, जमनाय हो सकता है। ठीक है, जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल, काम पे, वर्क पे बहुत फोकस रहता है। ये जो भी पर्सन है एक अच्छा खासा अर्निंग, इसका एक सिस्टम है। ठीक है, अच्छा खासा अर्न करता होगा, या तो बिजनेस होगा या तो कोई जॉब होगी। लेकिन ये इंसान जैसे कि गवर्नमेंट किसी पोस्ट पे हो सकता है। ठीक है, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, या गवर्नमेंट के काम में कोई इसका कोई हो। ठीक है, कुछ लेना देना हो, कुछ ऐसा हो सकता है जो इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी, इंसान कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रबन। ठीक है, स्ट्रबन कह सकते हैं, मतलब कि एक अपने तरीके से चलने वाला। ठीक है, एरीज भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, एरीज साइन। स्कॉर्पियो एनर्जी है, टावर मूवमेंट है। शायद आप इसको छोड़कर आगे बढ़े हैं। ये वो इंसान भी हो सकता है आपने इसको किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में देख लिया, या आपने इसको किसी और को भी डेट करते हुए देख लिया। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आप और ये कभी रिलेशनशिप में तो नहीं आए, लेकिन आपने किसी मतलब कि शायद यहाँ पे मैरिज बहुत सारे लोगों की हो गई होगी और शायद नहीं हुई होगी, लेकिन आपने इसके बारे में आपको कोई सच्चाई रिवील हुई थी। ठीक है, आप इस सिचुएशन से, इस इंसान को जानते हैं आप। ठीक है, आप इस सिचुएशन से आगे बढ़े हैं, आपने अपने आप को मूव ऑन किया है इस कनेक्शन से, इस सिचुएशन से। ये जो भी इंसान है ना, आपने इसको किसी और के साथ देखा है, पकड़ा है, या किसी ने आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। ये इंसान तो मतलब के किसी फिजिकल कनेक्शन में कनेक्टेड है या किसी रिलेशनशिप में कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप लोग कभी रिलेशनशिप में नहीं आए, बस आप ये हो सकता है कि आप इसको पसंद करते थे, आप इसके साथ आगे चीजें देखना चाहते थे, लेकिन आपने इसको कहीं और किसी और के साथ देख लिया। ठीक है, या कहीं और किसी और के साथ आपको पता चला कि अपनी लाइफ में ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में है, किसी कनेक्शन में आप बहुत कंफ्यूज हो गए। अपनी कंफ्यूजन, इसके पास मल्टीपल ऑप्शन और चॉइसेस हैं। इसके पास सक्सेस होने की वजह से, अच्छी जॉब कैरियर होने की वजह से इसके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा डिसार्ड होकर इस इंसान को शायद इस फ्रेंडशिप को छोड़ के गए थे, या आपका हस्बैंड था या आपकी वाइफ थी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इसने आपके साथ मैरिज करने के बावजूद अपनी लाइफ में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे, और ऐसा हो सकता है आप लोग कभी इसके साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आए, लेकिन एक पसंद थी। ठीक है, आपको लगता था ये भी पसंद करता है और आपको लगता था कि आप भी पसंद करते हैं, लेकिन आपके सामने इसकी कोई हार्श ट्रुथ रियलिटी रिवील होना स्टार्ट हो गई, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होके रह गए आप। ठीक है, ये जो इंसान है इसने आपसे कुछ छुपाया, हो सकता है आपका क्लोज फ्रेंड हुआ करता था कभी ये, और आप इसको कभी पसंद करते थे और आपको लगता था ये भी आपको पसंद करता है, लेकिन इसका कोई अफेयर आपके सामने आ गया, कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड, मतलब कि कोई इसका कोई ऐसी इसका ऐसा कोई सीन सामने आया जिसकी वजह से आपने इस रिश्ते को छोड़ दिया। बहुत कंफ्यूजन के बाद आपने इस रिश्ते को लेट गो कर रहा। ठीक है, क्योंकि आप इस इंसान के साथ जो कनेक्ट है वो दिल से थे। आपको नहीं लगता था कि ये इंसान आपके साथ आपसे झूठ बोल रहा होगा या इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और होगा। तभी एक ऐसा होता है ना, आप इंटरेस्ट ले रहे थे तो ये इंसान आपको भी मिक्स सिग्नल्स दे रहा था। ठीक है, मतलब क्या वो मिक्स सिग्नल्स कैच कर रहे थे, आपको भी फील हो रहा था ये पसंद तो करता है आपको। ठीक है, या करती है, लेकिन आपको पता नहीं था। आप लोग के बीच कुछ चीजें सेटलमेंट हुई नहीं होगी, या कमिटमेंट की तरफ आप लोग आए नहीं होंगे, या आप लोग रिलेशनशिप में अगर हल्के फुल्के आप लोग स्टार्ट भी लिया होगा, आपको कुछ
इसके हार्श ट्रुथ रिवील हुए कि ये इंसान किस तरीके का है। आप जो समझ रहे थे वो नहीं, इसके पास चॉइसेस है मल्टीपल, ठीक है। यहाँ पर इसके पास ये क्रॉस रोड पे था, इसके पास एक से ज्यादा रिलेशनशिप, एक से ज्यादा फीमेल या एक से ज्यादा मेल थे, ठीक है, जिनके साथ हैंग आउट करना और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, मतलब कि थोड़ा सा ये इंसान डिजायर, एक फिजिकल डिजायर रखने वाला इंसान है। कोई एंडिंग हुई है इस इंसान के साथ आपकी, ठीक है। ये सब कुछ ट्रुथ रिवील होने के बाद या कोई भी सच्चाई जो आपके सामने इसकी आई, इसको लेकर जो आप जितनी आपको क्लैरिटीज मिली, उसके बाद कुछ एंड हुआ है आप दोनों के बीच, ठीक है। आप इस सिचुएशन से शायद आगे बढ़े हैं, 6 मंथ पहले बढ़े हैं, ठीक है। जो भी आप इस इंसान के साथ जो आपको क्लैरिटी रियलिटी रिवील हुई है, तो आपने अपने आप को आगे मूव ऑन किया है, आप इस इंसान से आगे बढ़े हैं, आपने अपनी समझदारी दिखाई, अपना विजडम इस्तेमाल करा और आप इस इंसान से अपनी जिंदगी में आपने अपने आप को मूव ऑन किया है। जो कुछ भी हो रहा था आपने वहीं छोड़कर आप आगे बढ़े, क्योंकि आप तो मैरिज और कमिटमेंट का सोच रहे थे, आपको स्टेबिलिटी, आपको कमिटमेंट और मैरिज करनी थी। आपने जो कुछ इस इंसान को जिस रिलेशनशिप में देखा, जिस इसको आपने अफेयर में देखा, वो अफेयर नॉर्मल नहीं हो सकता है, वो फिजिकल कनेक्शन हो सकता है, या तो कोई, मतलब कि जो ये इंसान दिखा रहा था वो ये इंसान निकला नहीं, ठीक है, ये कह सकते हैं। आप जितना इसके लिए स्टेबल ग्राउंडेड सोच रहे थे, आप जो ना मैरिज और कमिटमेंट करने वाले उसमें है, ठीक है। मुझे आप यहाँ पर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रही, मैनिफेस्टेशन चल रही है, आपको मैरिज और कमिटमेंट की तरफ मूव करना है, आप डिसाइड कर चुके हैं, आपको आगे बढ़ना है, जजमेंट की एनर्जी है, आपकी एक अवेकनिंग हुई, आप जितना, मतलब कि आपको एक ये चीज रियलाइज हो गई कि ये इंसान आपके काबिल नहीं है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज्यादा एक बोल्ड करेक्टर है, बोल्ड एक्ट करता है, बोल्ड रिलेशनशिप्स, बोल्ड, मतलब कि बहुत ज्यादा बोल्ड टाइप का इंसान है। डिफेंसिव हुए हुए आप, ठीक है। ये इंसान आपसे दोबारा कनेक्ट कर सकता है, आपका कोई, आप शायद जिससे आगे बढ़ चुके हैं, ये वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये इंसान इस वक्त सिंगल है, आपको इंटरनेट पे कहीं ना कहीं से देख रहा है, ठीक है, काम और कैरियर में बहुत ज्यादा बिजी है, लेकिन इसका आपके साथ जो आपने इसका एक कहते हैं ना, या ये जो इसका जो रिवील हुआ है, इसका पास्ट था, इसका प्रेजेंट था, आपके साथ रहते हुए ये सब कुछ ये जो कर रहा था, क्योंकि एक मतलब कि वेल नोन पर्सनालिटी है, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है, इसको बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से जानते हैं। इसकी तरफ लोगों के प्रपोजल है, लोगों की अट्रैक्शन है, जो इसकी जो ये जो अपनी पर्सनालिटी आउटसाइडर लोगों में बना के रखता है, ये इनर साइड से ऐसा नहीं है। आपने जब से इसको इनर साइड इसकी पहचानी है, कितना मल्टीपल चॉइसेस डेट करने वाला इंसान है, और ये टॉक्सिक नेगेटिव कनेक्शन रखने वाला इंसान है, इसको बहुत बोल्ड कैरेक्टर चाहिए अपनी लाइफ में रखने के लिए। तो आप तो एक मैरिज मटेरियल, आप तो मैरिज का सोच रहे थे, आप तो यहाँ पे मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आप ये सोचकर बाहर आए कि इस सिचुएशन में आपको बैकस्टेपिंग को चीटिंग फील हुई। आपको ऐसा इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये सब कुछ अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, आप इस तरीके की स्ट्रगल में नहीं पड़ना चाहते। इस इंसान के पास बहुत लोग हैं, आप फाइट नहीं कर सकते बहुत लोगों में, मतलब इसके पास तो चॉइसेस ही चॉइसेस है। ये वो इंसान नहीं है कि एक के ऊपर खुश हो जाए, इसकी लाइफ में बहुत से चेहरे हैं, बहुत से लोग हैं जिसको अप्रोच करते हैं, और ये सबकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जो ये दिखा रहा था इसकी वो रियल पर्सनैलिटी नहीं है, और आपको ऐसा लगता है जो ये दुनिया को दिखाता है उसमें सच में वो रियल में है ही नहीं। जिसका एक रियल फेस है वो कोई जानता ही नहीं, वो आपने देखा हुआ है। आपको कहीं सोशल मीडिया से कोई इसकी रियलिटी रिवील हो, या किसी इसके करीबी दोस्त ने आपको इसकी एक सच्चाई बताई, या ये जिस इंसान के साथ कनेक्टेड है वो इंसान आप तक अप्रोच कर गया, उसने बताया कि ये इंसान कर क्या रहा है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा इंसान है, पॉलिटिक्स, इसने अपने एक मार्क्स वेयर करा हुआ था अब तक, ठीक है। जैसे कि दुनिया को जो ये दिखाना चाहता है वो इसका बहुत स्वीट फेस है, ठीक है, एक बहुत ज्यादा स्वीट हैप्पी गो लकी वाला फेस है, और जितना ये डोमिनेटिंग और ये टॉक्सिक इंसान है आप सोच भी नहीं सकते। हु इज कमिंग इन योर लाइफ, आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में सिर्फ पीस की वजह से, ठीक है। अपनी जिंदगी में आप पीस चाह रहे हैं, अपनी विजडम के साथ आप आगे बढ़े। आप अपनी लाइफ में एक मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, स्टेबिलिटी, एक मैरिज ऑफर या कमिटमेंट मैनिफेस्ट करते हैं, आप अवेकन हुए हैं। शायद आप बहुत टाइम से तो नहीं, ऐसा हो सकता है 6 मंथ 1 ईयर आपने लगाया इस इंसान पे, इतने में आपको सारी सच्चाइयां इसकी रिवील होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, कि इंसान क्या कर रहा है। शायद आपके साथ एक इंटरनेट पे ही कनेक्ट हो पाता था, ठीक है, आप इससे ज्यादा मिल भी नहीं पाए, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आपको नहीं पता ये अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, अगर दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री भी है तो क्या कर रहा है। आपको बहुत मुश्किल, बहुत जो ये दिखा रहा था ना, आपको सिर्फ वही पता था, आपको इसका रियल फेस नहीं पता था। लेट्स सी, देखते हैं हु वांट टू कनेक्ट विथ यू। ट्रांसफॉर्मेशन, भाई इंसान ट्रांसफॉर्मेशन, इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेस से गुजर रहा है, द माइजर की एनर्जी है, ठीक है। कुछ चेंज हो रहा है, आप जो भी इंसान आपकी लाइफ में ये कनेक्ट कर रहा है, ये किसी तरीके के चेंज को लेकर आ रहा है, फ्लावरिंग, ठीक है। ये इंसान इस कनेक्शन को
एडमायर कर रहा है, ठीक है। ये इंसान इस रिश्ते को एडमायर कर रहा है। फ्लावरिंग की एनर्जी है, ठीक है। बर्थ की एनर्जी या एक ज्यादा ग्लोइंग की एनर्जी है, साइलेंस। ये इंसान वो एक चेंज हो रहा है, इसका माइंडसेट बदल रहा है, ठीक है। ये साइलेंस की एनर्जी में इंसान एक पेशेंस के साथ बदल रहा है, एक चेंजेस है इसके अंदर, ठीक है। एग्जॉस्ट हुआ है, डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है, जो सब कुछ हो गया है उसको लेकर बहुत ज्यादा गिल्ट भी है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है। कुछ हुआ है इसकी लाइफ में, ये तो शायद वो आपको बताए ना क्या हुआ है। द क्रिएटर, ये इंसान आपके साथ कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। आपकी तरफ आ रहा है, हेल्प के लिए आ रहा है, ट्यून इन। इसको या तो आपके ड्रीम आ रहे हैं, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, या इंसान आपको ख्वाब में देख रहा है, कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड हो रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये इंसान आपकी तरफ खिंचा आ रहा है, ठीक है। आपको नहीं लग, शायद आपको नहीं पता है कि इंसान ये कभी वापस आएगा ही नहीं आएगा, लेकिन ये आपकी तरफ आ रहा है। अब आप माफ करेंगे या नहीं करेंगे, या आप क्या इस कनेक्शन को लेकर आप क्या सोचेंगे, आपके माइंड में क्या होगा, इसको नहीं पता। लेकिन ये बहुत सोचने समझने के बाद, कुछ अपनी लाइफ में फेस करने के बाद आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब शायद ये अपॉलॉजी के लिए कर रहा है, ठीक है। जो उसने आपके साथ किया वो गलत था, आप बहुत ज्यादा एक इनोसेंट काइंड टाइप इंसान थे, ठीक है। इसने आपको बिला वजह अपने आप में कनेक्ट किया, जब इसको आपको कुछ देना नहीं था, जब इसकी लाइफ में कुछ और ही चल रहा था, तो ये सिर्फ आपको यूज करने के लिए अपनी लाइफ में कनेक्ट करके रखना चाहता था, या सिर्फ डिपेंड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप एक मैरिज मटेरियल है, ये इंसान ये चीज समझ चुका था। लेकिन जो इसको चाहिए थे ना, इसको बोल्ड कैरेक्टर चाहिए थे, इसके साथ टाइम स्पेंड करने वाला, हैंग आउट करने वाला या करने वाली, ठीक है, जो इसके साथ डेटिंग करे, और मतलब के एक वो वाला कनेक्शन जो बोल्ड टाइप कनेक्शन होता है। और आप यहाँ पर एक मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको तब ये इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया होगा, ठीक है। लेकिन बहुत टॉक्सिक है, बहुत कार्मिक है ये इंसान, बहुत ज्यादा मतलब के इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस, इसने बहुत ज्यादा चॉइसेस होने की वजह से आपको चूज नहीं करा। जब आप इसकी लाइफ में आए, इसकी लाइफ में स्ट्रांगली दो, एक आप और एक कोई और ऐसा था, इसने आपके ऊपर किसी और को चूज करा, क्योंकि उस वक्त इसको मैरिज तो करनी नहीं थी, और आपका माइंडसेट ये समझ चुका था आप मैरिज करने के हवाले से आ रहे हैं, आप इससे कमिटमेंट चाहते हैं, आप इसके साथ वन नाइट स्टैंड या इसके साथ टाइम पासिंग एनर्जी नहीं चाहते, ठीक है। आपको जिसकी वजह से बैक स्टैपिंग भी फील हुई, इसने मतलब कि सडनली आपके साथ एक डिस्टेंस और मेंटेन किया होगा, क्योंकि जैसे ही आपका माइंड समझा होगा आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद इसने आपसे एक डिस्कनेक्ट एनर्जी बनाई जरूर होगी, ठीक है। आपके साथ इसने चीजों को एंड कर दिया होगा, या इसने आपके साथ एक सडनली एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया होगा, या आपको बैकस्टेपिंग फील हुई होगी कि ये सडनली आपसे क्यों ऐसा कर रहा है, ठीक है। ओके आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं बहुत ज्यादा एक स्मार्ट और क्लेवर पर्सनैलिटी है, इस अपनी स्मार्टनेस की वजह से इंसान फंस गया है कहीं, ठीक है। और उसके बाद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये पर्सन आपको एक बहुत ज्यादा ब्राइट साइड पे देख रहा है, जो इसने एक्सपीरियंस करा, इसको ऐसा फील होता है इसको एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए तो वो सब कुछ चाहिए ही नहीं, जो चाहिए था वो मेरी लाइफ से जा चुका है, ठीक है। ये कोई ऐसा कनेक्शन है, मुझे नहीं लग रहा शायद आप लोग रिलेशनशिप में आए, बस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप मैरिज हो जाए इस इंसान से, क्योंकि ये एक अच्छा इंसान है, ठीक है। आपको लग रहा था ये दूर से अच्छा, हर चमकती चीज इंसान को सोना ही लगती है, हर वो खजाना ही लगता है हर इंसान को, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको समझते गए, या डिवाइन ने कुछ ऐसा करा कि आपका एक गुड लगता, इसकी रियलिटी आपके सामने आ गई किसी तरीके की, इसकी बैड हैबिट्स, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी और एक डिसेप्टिव एनर्जी जो आपके सामने आई, जो खुलासे आपके सामने हुए, अब उसकी वजह से बहुत डिसअपॉइंट हुआ, और उसके बाद आपको एक बैकस्टैपिंग से फील, जैसे कि डिसरिस्पेक्ट करना, या आपको अपने काबिल ना समझना। इस इंसान ने ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी, आपको इसका बिहेवियर बदल गया, इसका आपको ट्रीट करने का तरीका बदल दिया इसने, आपको ये मतलब कि डिसरिस्पेक्ट करने लगा, आपको वो सब चीजें अजीब लगने लगी। तो कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके की रियलिटी समझ में आई, ये इंसान कर क्या रहा था बैकग्राउंड में, इसकी लाइफ में, इसके आपको समझ में आया, आप किसी प्लेयर से जाके कनेक्ट हो गए। इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस हैं, इसको बहुत ज्यादा बोल्ड कैरेक्टर चाहिए डेटिंग करने के लिए, जो आप नहीं है, ठीक है। आप एक मैरिज मटेरियल, आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप काफी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, काफी इंट्यूटिव हो सकते हैं, आपकी कहीं ना कहीं इंट्यूशन, आपको एक सफोकेशन, डिस्टर्बिंग एनर्जी फील होने लग गई जैसे जैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इससे कनेक्ट भी हो रहे थे, इसके ऊपर डिपेंड भी हो रहे थे, और कहीं ना कहीं आप डरे हुए भी थे, क्योंकि आपको वो जो डर था ना, वो बैकस्टैपिंग का डर था। कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग कह रही थी कुछ और चल रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है, और आप इससे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये आपको टाइम किसी और वजह से नहीं दे रहा है, ऐसी बात नहीं, काम बहुत है, वर्क बहुत है, ठीक है। ये बहुत एक ब्राइटर पर्सनालिटी है, ठीक है। ये जो है वो दिखाता नहीं है दुनिया को, ठीक है। वो दुनिया को सिर्फ अपना एक ब्राइट फेस दिखाता है, आप उसी ब्राइट फेस को देखकर अट्रैक्ट हुए। ये मेल है या फीमेल है, बहुत
कहते हैं डर्टी माइंड, टॉक्सिक माइंड, माइंडसेट ही डिफरेंट है। एक इंसान कुछ अपनी लाइफ में फेस करके यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी पे जो भी इसने किया, आप उस टाइम इसकी लाइफ में कनेक्टेड थे जब इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शन थे। ये क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ था, किसको चूज करूं। आपसे अट्रैक्शन थी, आप ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आपका जिस तरीके से आप द वे यू लुक, द वे यू टॉक, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हैं, ठीक है, और बिना किसी डिमांडिंग टाइप इंसान हो सकते हैं आप, ठीक है। आप बहुत मेस क्रिएट करने वाले या डिस्टर्ब करने वाले इंसान है नहीं, लेकिन बस आपके साथ ये था कि आप वो वाले बोल्ड एक्ट या बोल्ड कैरेक्टर नहीं, आप मैरिज मटेरियल है। आपको चूज करने का मकसद आपको लटकाना, ठीक है। मैरिज आपको करनी है, उसको उसका थोड़ी मसला जो वो शादी करेगी या शादी करेगा, ठीक है। उसका माइंडसेट ये नहीं था, उसने वो चीज चूज करी जो उसको टेम्परेरी एंजॉयमेंट दे सकती थी या टेम्परेरी उसके माइंड को या उसकी सोल को या उसको सेटिस्फाई कर सकती थी, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या आपके किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। ओके, क्लैरिफाई ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यार। क्लैरिफाई ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है यहाँ पर, किस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन है। थ्री ऑफ पेंटिकल, ओके, टीम वर्क नहीं था, डेथ, यहाँ पे टीम वर्क ना होने की वजह से कनेक्शन खत्म हुआ, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, ठीक है। फ्लावरिंग, होल्ड बैक, ये इंसान आपको अब तक होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ये इंसान आपको बोल नहीं पाया, चाहे इसने आपको रिजेक्ट कर दिया था अपनी लाइफ से, जाने दिया था या निकाल दिया था, कुछ भी किया था इसने आपके साथ, ठीक है। ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है। इसने आपको इक्वल साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत दिया, इसने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। जब आप वेट ही करते रह गए कि ये इंसान आपकी तरफ इन्वेस्ट करेगा या अपनी गलती को समझेगा, ये जो कुछ भी कर रहा है वो आपकी तरफ, ये क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा डिसहार्ट होके डिस्टर्ब होके गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि जब ये आपकी लाइफ में आया था तो आपको लगा था कि आपकी सारी विशेष कम ट्रू हो गई, डिवाइन ने आपको वो दे दिया जो आपके लिए है। आपने इससे पहले भी अपनी रिलेशनशिप में बैकस्टैपिंग और चीटिंग फेस करी हो सकती है, किसी ने आपके साथ मतलब कि आपको यूज किया हो सकता है, आपके इमोशंस का मजाक बनाया हो सकता है या आपके इमोशंस से खेला हो सकता है, ठीक है। क्लैरिफाई पेशेंस, आपने बहुत सब्र किया, आपने इसकी बातों को बहुत बर्दाश्त किया, जो इसने आपके साथ बातें करी, जो इसने आपके साथ बिहेवियर रखा, जिस तरीके से इसने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, वो सब कुछ आपने अपने आप में सिर्फ बर्दाश्त किया था, ठीक है। मतलब कि 7 ऑफ यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी, आपने बहुत एक वेटिंग एनर्जी रही, एक एग्जॉस्शन की एनर्जी, आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर इंसान कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है, आपकी तरफ मैसेज या टेक्स्ट करना चाह रहा है, आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहा है, द क्रिएटर। यहाँ पे क्रिएटर की एनर्जी क्यों है, कोई मैसेज, इंसान बहुत ज्यादा आपको वैल्यू और बहुत ज्यादा एक स्पिरिचुअल गुरु या टीचर की तरह देखता है, या अपनी लाइफ में होप की तरह देख रहा है, गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, अभी भी कम्युनिकेशन में नहीं है। टावर की एनर्जी है, कुछ आपके पर्सन की लाइफ में टावर मोमेंट है, कुछ रियलाइज करवाया जा रहा है आपके पार्टनर को, आपके पर्सन के बिलीफ सिस्टम ब्रेक हो रहे हैं, आपके पार्टनर की जो अपब्रिंगिंग है, जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में आपके पर्सन को ऐसा लगता है सब चिल है, ये सब समझ में आ रहा है, सब चिल नहीं था, मैंने एक अच्छा इंसान खो दिया इस टॉक्सिसिटी के पीछे। ये इंसान आपसे, देखें मैं ये नहीं कह रही आपके लिए लव ऑफर लेकर आ सकता है, बहरहाल ये इंसान आपकी तरफ एक अपॉलॉजी लेकर आ रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ये आपको एनर्जेटिकली चेजिंग एनर्जी, चेजिंग मूड पे आ चुका है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसने आपके साथ जो किया, कोई चीज रियलाइज हो रही है, दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया 2 मिनट में आपको, मतलब कि इस इंसान ने अपनी लाइफ में जिन लोगों को डील करा है, उन्होंने इसको एक अपने असली रंग दिखाए, ठीक है, जिनके बल पे ये बहुत ज्यादा अपने आप को कूल डूड समझ रहा था या समझ रही थी, एक अपने आप को बहुत एक वर्थ इट इंसान समझ रहा था, सबने जो है ना इस्तेमाल करके इसको भी छोड़ दिया, जैसे कि इसने किया था, ठीक है। इसको अब आपकी चीजें हॉन्ट कर रही हैं, जो इसने आपके साथ किया था वो सब ट्रिगर हो रहा है कि ये सब कुछ तो मैं कर चुका हूँ, क्यों मुझे पेन हो रहा है, या मैं क्यों अब डिस्टर्ब हो रही हूँ, क्यों मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ये सब मैं कर चुका हूँ किसी और के साथ, मैं भी इस्तेमाल हो गया जैसे मैंने कभी किसी को इस्तेमाल किया था। कोई मेरी लाइफ में भी ऐसा आया था जो बहुत ज्यादा मेरे साथ लॉयल और ऑनेस्ट होकर चलना चाहता था, जो मेरे साथ एक फ्यूचर प्लान करना चाहता था, जिसको मेरे साथ मैरिज करनी थी, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना ट्रिगर हो रही है, आपके पार्टनर को जो पेन मिल रहा है ना, ये इंसान आपको ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, ये किसी फेक अकाउंट से, हो सकता है आपसे बात कर रहा हो, किसी फेक अकाउंट के जरिए आपके जगह, मतलब कि आपके साथ कांटेक्ट में आ चुका हो, ठीक है, या किसी फेक अकाउंट से आपको कहीं ना कहीं से देख रहा हो, या आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है जगह जगह से, ठीक है।
मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।